तो हेलो एवरीवन, आई होप आप सबको मेरी वॉइस आ रही होगी। अभी इस मीटिंग को बेसिकली कई सारे लोग जूम पे हमारे साथ कनेक्टेड है और कई सारे लोग हमारे साथ अभी यूट्यूब पे कनेक्टेड है। तो जितने भी लोग एक बार जूम पे कनेक्टेड है, मुझे प्लीज चैट पर लिखकर बता दो क्या मेरी वॉइस आ रही है। यू कैन टाइप यस, चैट पर मुझे लिखकर बता दो। और जितने भी लोग मेरे साथ यूट्यूब पे कनेक्टेड है, एक बार जल्दी से लाइक करके बता दो। अगर आप लाइक करोगे तो मैं समझ जाऊंगा आपको मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है। मैं बिल्कुल स्क्रीन पे देख पा रहा हूं। ओके, जूम पे लोगों का यस आना स्टार्ट हो चुका है। ओके, यूट्यूब पे भी लाइक्स बढ़ने लग गए। दैट्स गुड, मतलब मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है एंड आई होप कि मैं आपको दिख भी रहूंगा प्रॉपर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द फर्स्ट डे ऑफ डिजिटल बिजनेस बूट कैंप। डिजिटल बिजनेस बूट कैंप के डे 1 में आप सबका वेलकम है। और इसके साथ साथ मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूंगा। रीजन बीइंग दैट कि आपने अपनी लाइफ का अभी तक का सबसे बेस्ट डिसीजन लिया है। देखो, एक बात कही जाती है कि खुद पे इन्वेस्ट किया हुआ पैसा सबसे ज्यादा रिटर्न देता है। खुद पे इन्वेस्ट किया हुआ टाइम सबसे ज्यादा रिटर्न देता है। और आज आप सब ने इस डिजिटल बिजनेस बूट कैंप में इनरोल करके अपने ऊपर इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया है। और ये डिसीजन ना बहुत कम लोग ले पाते हैं, बट जिन लोगों ने अपनी लाइफ में डिसीजन लिया है वो लोग अपनी लाइफ को बहुत हद तक बदल देते हैं, अपनी लाइफ में बहुत सारी अचीवमेंट्स करते हैं, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी होते हैं। एंड मुझे पता है कि अगर आपने ये डिसीजन लिया ना, तो आप भी आने वाले टाइम पे कुछ बड़ा ही करने वाले हो, अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो। बिना लेट किए आज की मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। और मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको चाहूंगा कि जहां से भी आप इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, अभी ऑल ओवर इंडिया से कई सारे लोग मेरे साथ कनेक्टेड है, तो आप जहां से भी इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, प्लीज कुछ देर के लिए साइड हो जाओ। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप जरा सा भी डिस्ट्रैक्ट हो। देखो यार, हमने ना अपनी लाइफ में कई सारा वक्त अपने फ्रेंड्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए, हो सकता है अपनी गर्लफ्रेंड के लिए भी निकाला है, राइट। बट आज मैं चाहता हूं ये अगले जो 40 से 50 मिनट का सेशन होने वाला है ना, ये जो अगले कुछ देर की मीटिंग होने वाली है, ये टाइम अपने आप के लिए आप निकालो। ये टाइम आपके खुद के लिए होना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आप इस मीटिंग को फोन से अटेंड कर रहे हो, लैपटॉप से अटेंड कर रहे हो, और अगर आपके पास ईयरफोन अवेलेबल है तो ईयरफोन कनेक्ट कर लो, क्योंकि ईयरफोन कनेक्ट करने के बाद आपको जो भी चीजें मैं बोल रहा हूं वो काफी क्लियर सुनाई देगी, तो आप काफी अच्छे से सुन पाओगे। और अगर आप अच्छे से सुनते हो तो आप समझ पाओगे। अब इस मीटिंग से मैक्सिमम बेनिफिट्स कैसे निकाले, मतलब कि इस मीटिंग से आपको मैक्सिमम बेनिफिट कैसे हो। देखो, अगले जो भी ये 40 से 50 मिनट की मीटिंग होने वाली है, अपने टाइम को ना बिल्कुल ब्लॉक कर लो। यस, अपनी टाइम को बिल्कुल ब्लॉक कर लो, कोई भी डिस्टरबेंस नहीं। अपने फोन को डीएनडी पे कर दो कि कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर दे, क्योंकि आपका काफी बड़ा लॉस हो सकता है। दूसरी चीज, इस मीटिंग को पूरे एंड तक अटेंड करना, बीच में ना मिस मत करना। देखो, हम सब ने ना बचपन से एक बात सुनी है कि अधूरा ज्ञान ना हमेशा हार्मफुल होता है। अब अगर आपने सोच लो, आधा स्विमिंग करना सीख लिया और स्विमिंग पूल में उतर जाओगे तो क्या होगा? ऑफ कोर्स डूब जाओगे, राइट। तो अगर आपने यहाँ पे आधी चीजों को समझा और सुना और मीटिंग को बीच में छोड़ दिया, तो हो सकता है आने वाले टाइम पे आपके साथ एक्सीडेंट हो सकता है। और तीसरी चीज, इस पूरे मीटिंग को अटेंड करने के बाद हो सकता है आपके मन में ना कुछ डाउट्स आएंगे, आपको कुछ डिस्कस करने का मन होगा, आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने का मन करेगा। और ये काफी अच्छी बात है। जो क्यूरियस लोग होते हैं ना, वो हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं और वही लोग लाइफ में आगे जाते हैं। और मैं समझ सकता हूं यार, कई सारे लोग होंगे इस सेशन के बाद उनके मन में भी कई सारी चीजें आएगी जो वो जानना चाहते होंगे। तो उसके लिए जैसे ये मीटिंग एंड होगा, जिस पर्सन ने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है, जिस पर्सन ने आपको इनरोल कराया है, आप उनको तुरंत के तुरंत कॉल कर लेना। आप उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो, आप उनसे कॉल पे बात कर सकते हो, और आपकी जो भी डाउट्स होंगे वो पर्सनली आपके सारे डाउट्स को कॉल पे क्लियर कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे हम सारे डाउट्स को क्लियर नहीं कर सकते, हजारों लोग हैं, सबसे अगर मैं इंडिविजुअली बात करूंगा तो मीटिंग काफी लंबा चला जाएगा। अब इस मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले हो सकता है यहाँ कई सारे लोग होंगे जो शायद मुझे जानते होंगे, और कई सारे ऐसे लोग भी होंगे जो शायद मुझे नहीं जानते होंगे। सो हु आई एम, मैं कौन होता हूं और मैं क्यों आज इस मीटिंग को कंडक्ट कर रहा हूं। सो बेसिकली आई एम सौरभ शर्मा एंड आई बिलोंग फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन ऑफ झारखंड। मेरा नाम सौरभ शर्मा है और मैं झारखंड के ना काफी स्मॉल टाउन से बिलोंग करता था। और वहां पर अपनी ट्वेल्थ कर रहा था, आज से 3 साढ़े 3 साल पहले। 3 साढ़े 3 साल पहले की बात है, मैं अपना वहां ट्वेल्थ कर रहा था। और ट्वेल्थ कंप्लीट करते वक्त मेरे ना कई बड़े बड़े सपने थे। मुझे अपनी लाइफ में डॉक्टर बनना था।
और मैंने सोचा था 12th कंप्लीट करने के बाद मैं डॉक्टर बनूंगा, मेडिकल प्रिपरेशन करूंगा, डॉक्टर बनने के बाद जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा अपना खुद का हॉस्पिटल खोलूंगा और बहुत सारा पैसा कमाऊंगा और लाइफ में बहुत अमीर आदमी बनूंगा। और ये हमारे सपने होते हैं। जब हम 11th-12th में होते हैं ना तो हम बड़े बड़े सपने देख रहे होते हैं, बट जैसे ही हम कॉलेज में जाते हैं तो हम रियलिटी से मिलते हैं, राइट? और रियलिटी हमारे ड्रीम्स को मार देती है। जब हमें रियलिटी पता चलता है ना कि यार सपने तो बहुत बड़े बड़े थे बट यहाँ चल तो कुछ और ही रहा है। 12th तक पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद में जैसे ही कॉलेज में गया तो उस टाइम पे मुझे मेडिकल के लिए प्रिपरेशन करना था, जिसका जो कॉस्ट था वो ऑलमोस्ट 2-2.5 लाख रुपए था। यस, मैं कोटा जाना चाहता था, वहां पर जाकर मेडिकल का प्रिपरेशन करना चाहता था, जिसके लिए मेरे पास कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए चाहिए थे, और जो कि मेरे पास नहीं थे। मतलब मेरे पेरेंट्स इतने कैपेबल नहीं थे कि वो मुझे 1.5-2 लाख रुपए दे सकते थे, तो जिस वजह से मैंने मेडिकल को स्किप कर दिया। इवन फिर मैंने सोचा मैं कोई अच्छे से कॉलेज में जाऊंगा और वहां से अपना बीबीए कंप्लीट करूंगा, और बीबीए कंप्लीट करने के बाद में कोई बिजनेस करूंगा, राइट? मैं वहां से बीबीए करने के बाद कोई बिजनेस स्टार्ट करूंगा और बिजनेस करके बहुत पैसा कमाऊंगा। मेरे बड़े बड़े सपने थे। पर उस टाइम पे जब मैंने बीबीए के कॉलेज के फीस को देखा तो मैंने देखा यार यहाँ तो 4 साल में कई लाखों रुपए का खर्चा है, जिसके लिए मेरे पेरेंट्स कैपेबल नहीं थे। बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम ए वेरी हम्बल फैमिली, काफी हम्बल फैमिली से बिलोंग करता था, इतने पैसे नहीं थे। तो उस टाइम पे आप रिलेट कर पाओगे, हम सबके साथ होता है, हर एक मिडिल क्लास के साथ होता है कि फिर हमें ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो हमें पैसे को देखकर लेना पड़ता है। मैंने डिसीजन लिया कि यार इतना पैसा तो नहीं है कि कोई अच्छे कॉलेज में जा सकते, तो ऐसा करते किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन करा लेते हैं। मैं गवर्नमेंट कॉलेज में गया, मैंने डिसीजन लिया कि मैं बीएससी करूंगा। क्यों? क्योंकि बीएससी करने से मुझे पता था कि थोड़ी अच्छी जॉब मिल सकती है। अब जब मैं बीएससी कर रहा था तो मैं फर्स्ट ईयर में था, और मैं उस टाइम पे मेरे कुछ ऐसे दोस्त बने जो बीएससी थर्ड ईयर में थे, और उन्होंने जैसी थर्ड ईयर कंप्लीट किया मैं देख पा रहा था उनको 10-15 हजार रुपए की जॉब भी नहीं मिल रही। सोचो, 10 से 15 हजार रुपए की जॉब नहीं मिल रही, क्योंकि आप सबको पता है गवर्नमेंट कॉलेज से मैं नॉर्मल सी पढ़ाई कर रहा था, और बीएससी आज के टाइम पे हर एक इंसान कर लेता है, हर एक इंसान ग्रेजुएशन कर लेता है। और ग्रेजुएशन करने के बाद मैं देख पा रहा था कि लोगों को 10 से 15 हजार रुपए की जॉब नहीं मिल रही। तो उस टाइम पे मैं काफी वरीड हो गया अपने करियर को लेकर। मैं काफी वरीड हो गया कि यार लाइफ में अब करूं क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छी पढ़ाई करने के लिए मेरे पास तो लाखों रुपए है ही नहीं, तो क्या करूं, कैसे क्या होगा? और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद या तो मुझे 10-15 हजार रुपए की जॉब करनी पड़ेगी, अगर मैं किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करता हूं तो उसके लिए भी पैसा चाहिए, और घर की कंडीशंस सेकेंड ईयर में आते आते और बुरी हो गई, और बुरी हो गई। देखो, जब हम कॉलेज में जाते हैं ना तो हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं। अब कैसे खर्चे बढ़ जाते हैं? क्योंकि दोस्त बन जाते हैं, खाने पीने का पैसा चाहिए, बुक्स महंगी आती है कॉलेज में, इसके सिवा कॉलेज का फी चाहिए, कोचिंग्स का फी चाहिए, कॉलेज ट्रैवल करने के लिए पैसा चाहिए। तो इतने सारे खर्चे हो जाते हैं कि उस टाइम पे ना हमें हमारे पेरेंट्स से भी पैसा लेने में खराब लगने लग जाता है, जो मेरे साथ हुआ। जब मैं सेकंड ईयर में गया, मेरे घर के फाइनेंशियल कंडीशंस थोड़े बुरे हो चुके थे, और मुझे बार बार अपने पेरेंट्स से पैसे लेने में खराब लगता था। रिचार्ज कराना है तो पैसे के लिए जाओ, ट्रैवल करना है तो पैसे के लिए जाओ, बुक चाहिए तो पैसा चाहिए, तो हर एक जगह मुझे बार बार पैसे के लिए पेरेंट्स के पास जाना पड़ता था। अब मैं देख पा रहा था मेरे कुछ ऐसे भी दोस्त थे जो कोचिंग्स पढ़ाकर थोड़े मोड़े काम करके खुद का पैसा कमा रहे थे। सो दैट टाइम आई टुक अ डिसीजन। मैंने सोचा कि चलो यार ऐसा करते हैं, अभी तो कॉलेज कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, ऐसा करते हैं कि कॉलेज के साथ साथ कुछ ऐसा काम स्टार्ट करते हैं जहां से मैं कुछ पैसे कमा लूं। अब उस टाइम पे मैं इतना भी एक्सट्रोवर्ट नहीं था, काफी इंट्रोवर्ट था, लोगों से मिलने में काफी शर्म आता था। तो मैंने कोचिंग में पढ़ाने का डिसीजन लिया, बट मैं उतना कैपेबल नहीं था, मुझे शर्म आता था, तो मैंने उसे स्किप कर दिया, वो नहीं हो पाया मेरे से। मैंने और भी तरीके खोजे, तो मुझे एट द एंड पता चला यार कोई तरीका ही नहीं मिल रहा पैसे कमाने का, कोई तरीका ही नहीं मिल रहा पैसे कमाने का। अब उस टाइम पे सोचा ऐसा करते हैं, खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो उस टाइम पे बिजनेस करने के लिए भी अगर मैं बात करूं तो मुझे एक बात समझ में आई कि बिजनेस करने के लिए भी यू नीड 2 थिंग्स। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट, जो तो था ही नहीं, यहां पढ़ाई करने के लिए पैसा नहीं है तो बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट कहां से आएगा? और दूसरी चीज, एक्सपीरियंस। कोई सिखाने वाला नहीं है, आसपास के लोग भी वैसे ही है, लोग जॉब कर रहे हैं या नॉर्मल लाइफ को ऐसे ही काट रहे, तो सिखाएगा कौन? तो उस टाइम पे ना मुझे रियलिटी पता चलने लग गई, जो बड़े बड़े सपने थे वो टूटने लग गए। मुझे लगा यार मैं पढ़ाई भी अच्छी नहीं कर पा रहा हूं, कोई अच्छा जॉब भी नहीं मिल पाएगा, मुझे अभी भी कुछ कमाने का सोर्स नहीं दिख रहा,
और बिजनेस करने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं क्या करूं? आई वॉज वेरी 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 फ्रस्ट्रेटेड। बट देखो यार, मैं हमेशा से एक चीज पे बिलीव करता हूं कि अगर आप किसी चीज को ना शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलवाने में लग जाती है। एंड मुझे एक चीज पे बिलीव था, एंड दैट वाज माय ड्रीम्स। मेरे सपने बड़े थे, मुझे लाइफ में कुछ बड़ा ही करना था। मुझे एट द एंड कुछ ये पता था कि लाइफ में कुछ भी हो, कुछ बड़ा अचीव करना है। अब जब मैंने क्या बोला, अगर आपके सपने बड़े होते तो आपको रास्ता मिलता है। तो सेम हैपेंड विथ मी। अगर मैं बात करूं, एक काफी स्मॉल टाउन में आप देख सकते हो, एक नॉर्मल सी पढ़ाई कर रहा था, बट वहां से निकलकर खुद की डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट हुई। उस टाइम पे मैंने इंटरनेट पे काफी वीडियोस देखने स्टार्ट किया, थैंक्स टू मुकेश अंबानी। थैंक्स टू मुकेश अंबानी कि नया नया जियो आया था, इंटरनेट काफी सस्ता हो गया था, फ्री हो गया था। तो यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस देखे और मुझे एक चीज समझ में आया कि आने वाला फ्यूचर इंटरनेट का है। तो मैंने इंटरनेट से रिलेटेड चीजों को सीखना स्टार्ट किया, समझना स्टार्ट किया, और खुद का डिजिटल बिजनेस आज से 3-3.5 साल पहले स्टार्ट किया। अगर मैं बात करूं तो पिछले 3-3.5 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे पिछले 3 साल में 1 लाख से ज्यादा लोगों को इस तरीके से ट्रेंड कर चुका हूं कि वो खुद क्या ऑनलाइन बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, वो खुद की ऑनलाइन इनकम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। राइट। अगर मैं बात करूं, जब स्टार्ट किया था उस टाइम पे 100-150 लोग जानते थे, इंस्टाग्राम पे 100-150 फॉलोअर्स हुआ करते थे। आज के टाइम पे ऑलमोस्ट 60,000 लोगों का परिवार बन चुका है। कई सारे लोग ऑल ओवर इंडिया से जो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे आज के टाइम पे कनेक्टेड, इवन यूट्यूब पे जो लोग लाइव देख रहे होंगे, यूट्यूब पे काफी अच्छा कम्युनिटी बन चुकी है। ऑलमोस्ट 75,000 प्लस सब्सक्राइबर्स आज के टाइम पे यूट्यूब पे। कई सारे वीडियोस अपलोडेड है जिससे कई सारे लोगों की लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। सो इट्स ऑल स्टार्टेड विद अ बॉटम। काफी छोटे से शुरुआत हुई थी, और आज के टाइम पे बात करूं तो एक काफी बड़ा इंपायर क्रिएट हो चुका है। अब आज इस मीटिंग में मैं आपके साथ भी वही सेम अपॉर्चुनिटी शेयर करने वाला हूं। इस 3 दिन के बूट कैंप में भी आपको वही अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में मुझे आज से 3.5 साल पहले पता चला था, और जिस अपॉर्चुनिटी की वजह से मैं अपने सारे सपनों को पूरा कर पाया हूं और पूरा कर रहा हूं। और यहां एक लाइन लिखी हुई है, काफी ध्यान से पढ़ना इस लाइन को। यहां लिखा है, वन अपॉर्चुनिटी यूज्ड वाइजली कैन चेंज योर लाइफ ड्रास्टिकली। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसको आप अच्छे से यूज कर लो ना, वो आपकी लाइफ को बिल्कुल चेंज करके रख सकता है। अब देखो, आज तक ना आपकी लाइफ में हो सकता है आपको कई अपॉर्चुनिटीज मिली होगी, बट शायद आपने ग्रैब नहीं किया, जिस वजह से आज भी आप अपॉर्चुनिटी की तलाश में हो। आपने अपने पेरेंट्स से कभी सुना होगा कि यार मेरी लाइफ में ना एक अपॉर्चुनिटी आया था, अगर मैं उसे ग्रैब कर लेता ना तो आज हम भी बहुत अमीर होते। यूजुअली वो रियल एस्टेट को लेकर बोलते कि यार एक टाइम पे ना जमीन बहुत सस्ता मिलता था, अगर आज हम खरीद लेते ना तो आज हमारे पास भी बहुत सारा प्रॉपर्टी होता। बट आज उनको क्या है, रिग्रेट, क्योंकि उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया था। और आपने भी शायद अपनी लाइफ में कई अपॉर्चुनिटी को मिस किया होगा। बट आज से 3-3.5 साल पहले जब मेरी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आया ना, मुझे रिग्रेट नहीं है। मैं आज प्राउड फील करता हूं कि मैंने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, जिस अपॉर्चुनिटी की वजह से मेरी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज हो गई। और मैं भी आपको ये रिकमेंड करूंगा कि वापस से भगवान ने ना आपको आज एक मौका दिया आपसे, आपको इस बूट कैंप से इंट्रोड्यूस करवा के, मौका दिया आपको इस बूट कैंप का पार्ट बनाकर। और इस बूट कैंप में जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है ना, मैं आपको यही बोलूंगा कि इसको सही से यूज कर लेना। इस अपॉर्चुनिटी को सही से यूज कर लेना। अगर आपने सही से यूज कर लिया ना, तो आपकी लाइफ ड्रास्टिकली बदल सकती है। आज से साल, 2 साल, 3 साल बाद आप वैसी लाइफ जीरोगे जो आज शायद आप सपने में भी नहीं सोचते। राइट। अब इस मीटिंग में है कौन? इस मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले ये जान लेते हैं कि इस मीटिंग में है कौन लोग। हो सकता है इस मीटिंग में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी स्टोरी शायद मेरी जैसी होगी। शायद वो अपना 12th कर रहे होंगे या फिर अपना ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, और अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इनकम अर्न करना चाहते होंगे। शायद वो अपने करियर को लेकर काफी कंफ्यूज होंगे कि यार लाइफ में क्या होगा आगे चलकर, कुछ समझ नहीं आ रहा, जिस वजह से वो एक अपॉर्चुनिटी खोज रहे। या कुछ ऐसे लोग भी होंगे शायद जिन्होंने अपना कॉलेज भी कंप्लीट कर लिया होगा, जॉब भी मिल गया होगा, बट अपनी जॉब से डिससेटिस्फाई होंगे, अपनी जॉब की इनकम से डिससेटिस्फाई होंगे, अपने बॉस से परेशान होंगे, और सोच रहे होंगे कि कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिससे कि मैं अपनी जॉब के साथ साथ एक्स्ट्रा पैसा कमा सकूं, या जॉब छोड़कर एक्स्ट्रा पैसा कमा सकूं। या कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने 12th कंप्लीट कर लिया होगा, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया होगा, लाखों रुपए पढ़ाई में खर्च कर दिया होगा, बट स्टिल दे आर अनएम्प्लॉयड, उनको कोई जॉब ही नहीं मिल रही। एंड दिस इज द रियलिटी। आज के टाइम पे कई लोग, करोड़ों लोग फॉर्म
फिल करते हैं एग्जाम्स के लिए, गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, बट कुछ हजारों लोगों को मिलता है। तो बाकी लोगों का क्या, बाकी लोगों का क्या होगा? तो शायद हो सकता है आप उस कैटेगरी में होंगे कि आपको कोई जॉब नहीं मिल रहा होगा, परेशान होंगे और आपको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए जहां से आप कुछ पैसा कमा सको। और या तो हो सकता है कुछ ऐसे बिजनेसमैन भी होंगे इस मीटिंग में जिनका बिजनेस चल रहा होगा, बट बिजनेस के साथ साथ ना वो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, वो कुछ एक्स्ट्रा चाहते हैं, वो कुछ ऐसा खोज रहे हैं कि जिस बिजनेस को वो बिल्ड कर सके। और अगर आप इस में से हो, किसी इन कैटेगरी में से हो, तो सच बता रहा हूं, यू आर लकी, यू आर सो लकी, क्योंकि आपको आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस मीटिंग में मिलने वाला है, आपको आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस बूट कैंप में मिलने वाला है। बट आपको इस मीटिंग में लाया कौन, ये भी जानते हैं। अच्छा एक बार बताओ यार, यहाँ पे जितने लोग जूम पे, जल्दी से चैट पे मुझे बताओ, आपको इस मीटिंग में कौन लेकर आया? जल्दी बताओ। अच्छा, कुछ लोग लिख रहे सर एक पर्सन ने इनवाइट किया था। नहीं, आपको पता है इस मीटिंग में आपको कौन लेकर आया है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यस, आपको इस मीटिंग में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर आई है। आज से 3.5 साल पहले उस अपॉर्चुनिटी के लिए मैं क्यों गया था? मेरे पेरेंट्स ने भेजा था? किसी ने इनवाइट किया था? किसी ने सिखाया था? नहीं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आज आप इस मीटिंग में ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से हो सकता है आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि आप काफी पैसा कमाना चाहते हो, या हो सकता है आपको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना होगा, या तो हो सकता है आपको अपने सपनों को पूरा करना होगा। आपके ऊपर आपकी फैमिली का लोड होगा कि यार घर के खर्चे देने हैं, खाने पीने का बिल देना है, मेडिकल बिल है, या हो सकता है आपके ऊपर एजुकेशन लोन होगा, या हो सकता है शादी का लोन होगा, या फिर हो सकता है होम लोन होगा। फैमिली का बर्डन है, पैसा कमाना है, अपने फैमिली को एक अच्छी लाइफ देनी है। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से हो सकता है आप इस मीटिंग में होंगे। और या हो सकता है कई बड़े बड़े सपने होंगे मेरी तरह, यार नहीं मुझे कुछ बड़ा अचीव करना है, यार मुझे एक अच्छी गाड़ी खरीदनी है अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, मुझे एक अच्छा घर खरीदना है अपने पेरेंट्स के लिए, मुझे वर्ल्ड ट्रैवल करना है, मुझे एक ही जगह रहकर जिंदगी नहीं काटनी, पूरी दुनिया घूमना है, अपने पेरेंट्स के साथ घूमना है, या हो सकता है एक अच्छी लाइफ जीना चाहते होंगे। यस, आपको यहां पर आपके सपने, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर आई है। और ये मीटिंग, ये आपके खुद के लिए, या आप हमारे कहने पे अटेंड नहीं कर रहे हो, या आप अपने सपनों, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए अटेंड कर रहे हो, राइट? अब यार लेकिन सपनों और जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज की मैंने बात की, तो हमें बचपन से सिखाया क्या गया है? और देखो आज मैं जो चीजें आपको बताऊंगा ना, वो थोड़ा हटके होगा। और मैं सच बताऊं, एक फैक्ट आपके साथ शेयर करता हूं, जिस फैक्ट के बारे में मुझे आज से कुछ सालों पहले पता चला था। और जब मुझे इस फैक्ट के बारे में पता चला ना, तो मेरी दुनिया बदल गई, मेरी दुनिया बदल गई। और इस फैक्ट के बारे में आज आपके साथ शेयर करता हूं, आज से पहले किसी मीटिंग में नहीं बताया। इस दुनिया में, इस दुनिया में आपको मैं एक बात बताता हूं, जितने भी लोग हैं, उसमें से 95% वेल्थ 5% लोगों के पास है, और 5% वेल्थ 95% लोगों के पास है। सोचो, 5% वेल्थ है जिसके लिए 95% दुनिया लड़ रही है, झगड़ रही है। 5% लोग 95% वेल्थ के लिए लड़ रहे हैं और झगड़ रहे हैं, और वहीं पे 5% ऐसे लोग हैं जिनके पास इस दुनिया का 95% वेल्थ है। जब मुझे पता चला ना, तो मेरा होश उड़ गया। मैंने उन 5% लोग को देखा, पता है उनकी लाइफ कैसी है? वो प्राइवेट जेट में घूम रहे हैं, उनके पास अच्छा से अच्छा घर है, वो अच्छे से अच्छे वेकेशंस पे जा रहे हैं, उनके पास पूरा फ्रीडम है, वो एक बहुत अच्छी लाइफ जी रहे। और मैंने ऑब्जर्व किया कि उनमें और इनमें डिफरेंस क्या है। जो वो 5% लोग हैं और ये 95% लोग हैं, उनमें डिफरेंस क्या है? उनमें पता है किस चीज का डिफरेंस था? उनमें माइंडसेट का डिफरेंस था। वो 5% लोगों का सोचने का तरीका अलग है, बात करने का तरीका अलग है। और जब मैंने उनको पढ़ा, जब मैंने उनको सुना, तो मुझे समझ में आया कि अगर आपको उस 5% का पार्ट बनना है ना, तो आपके पास भी सेम माइंडसेट होना चाहिए। क्योंकि पैसा तो बाद में आता है, पहले आता है माइंडसेट। और मैं आपको आज ना उस 5% वाले माइंडसेट के साथ बात करने वाला हूं। तो हो सकता है कुछ ऐसी बातें भी होगी जो आपको बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल लगे, क्योंकि बचपन से सोसाइटी में ना हमने अलग अलग चीजें सुनी है, और आज आप यहां कुछ अलग सुन सकते हो। तो प्लीज मैं आपको एक चीज बोलूंगा, अपने दिमाग को खुला रखना। जो भी चीजें बता रहा हूं ना, उन्हें सुनना और समझना और सोचना कि मैंने क्यों बोला, और ये क्या सही है या गलत है, राइट? मैं आपको एक बात बताता हूं कि हमने बचपन से क्या सुना है। बचपन से पैसे कमाने के लिए हमने क्या सुना है? हमें बचपन से सुना है कि यार पढ़ाई लिखाई करो, एक अच्छा डिग्री लो, सबसे पहले एक अच्छी डिग्री लो। डिग्री लेने से क्या होगा? आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी। यस, अगर आप एक अच्छी डिग्री लोगे तो आपको एक अच्छी 9 to 5 वाली जॉब मिल जाएगी। अब क्या होगा? आपको एक लो सैलरी मिलेगी, एक छोटे से अमाउंट से आपका शुरुआत होगा,
और आपको क्या करना है, हफ्ते में 6 दिन काम करना है, हफ्ते में 6 दिन काम करना है आराम से, एक दिन एंजॉय करो, और सालों का जब आप एक्सपीरियंस गेन कर लोगे, 4-5 साल आपको जॉब में हो जाएगा, तो आपको एक अच्छी इनकम भी मिलेगी, और फिर आप उस अच्छी सैलरी के साथ 35 साल तक काम करो लगातार। रोज जाओ, सुबह उठो, ऑफिस जाओ, काम करो, घर आओ, सो जाओ, फिर रोज सुबह उठो, फिर ऑफिस जाओ, फिर आओ, और ऐसे आप 35 साल तक करो। फिर आप रिटायर हो जाओगे कितने उम्र में, 60 साल की एज में। आज के टाइम पे रिटायरमेंट एज है 60 साल, और जब आप 60 साल की एज में रिटायरमेंट होगे ना, तो आपके पास करोड़ों रुपए होंगे, आपके पास करोड़ों रुपए होंगे, ऐसा बताया जाता था। मैं अपने पेरेंट्स से पूछता था, मैं अपने आसपास के लोग से पूछता था, यार मुझे भी ना करोड़पति बनना है, मुझे एक अच्छा घर चाहिए, एक अच्छा गाड़ी चाहिए, क्या करना होगा? वो बोलते थे अच्छी डिग्री लो, डिग्री लेने के लिए लाखों रुपए खर्च करो, फिर 9 to 5 जॉब करो, जॉब करने के बाद जब सालों जॉब कर लोगे, जब आपके पास लाखों रुपए, जब आप सालों जॉब करोगे, तो आपके पास इतना पैसा सेव हो जाओगे कि आप जब रिटायर होगे तो आप करोड़पति रहोगे, आपके पास एक अच्छा घर, गाड़ी, ये रहेगा, वो रहेगा। बट मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, और सोचना एक बार, अपने आसपास एक बार याद करो उन लोगों को जो आज जॉब करते हैं। हो सकता है आपके पेरेंट्स करते होंगे, या हो सकता है और भी लोग होंगे आपके नोन में जो जॉब कर रहे हैं, याद करो उनको एक बार, सोचो कौन है आपके आसपास, किसी भी एक पर्सन का एग्जांपल उठा लो, और देखो वो 55-60 साल के ऐसे किसी को उठाना, ठीक है, जो 55-60 साल के हो, या जिनका जॉब कंप्लीट हो चुका हो, और एक बार याद करो कि आज उनके पास करोड़ों रुपए है रियलिटी में, क्या उनके पास एक्चुअल में करोड़ों रुपए है? आपका आंसर पता है क्या होगा? नो। मैंने आज तक किसी एक पर्सन को नहीं देखा जिसने 35 साल काम किया हो, जॉब किया हो। देखो कुछ जॉब है जहां आपको 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए मिलता है, बट दे आर एक्सेप्शनल्स। उसके लिए आपको लाखों रुपए लगा के पढ़ाई भी करना पड़ता है, कई साल देना पड़ता है। अगर आप उतने तेज हो तो ठीक है भाई। देखो मैं इतना तेज नहीं था कि मुझे लाखों रुपए का जॉब मिल जाता, और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं लाखों करोड़ रुपए पढ़ाई में लगा चुका था जो मुझे लाखों का जॉब मिलता। मुझे तो 15, 20, 30, 40, 50 हजार रुपए का ही मिलता, राइट? तो 35 साल जॉब करने के बाद मैंने अपने आसपास कई लोगों को ऑब्जर्व किया, मैंने किसी को नहीं देखा जो करोड़पति था, जिसके पास करोड़ों रुपए थे। यस, मैंने कुछ लोगों को देखा जिनके पास घर था, अच्छे घर में रह रहे थे, अच्छी गाड़ी थी, पर मैंने एक चीज और देखा कि वो घर लोन पे था, वो गाड़ी लोन पे था, उनके बच्चे अच्छी जगह पढ़ाई तो कर रहे थे बट लोन लेकर, उनकी शादी जो हुई थी वो बहुत अच्छी हुई थी बट लोन लेकर। और एंड रिजल्ट मैंने क्या देखा कि 60 साल की एज में जब वो रिटायर भी हो चुके हैं ना, उनके ऊपर मल्टीपल लोन्स है। उनके पास करोड़ों रुपए तो नहीं, पर करोड़ों रुपए का लोन जरूर है, राइट? एंड दिस इज द रियलिटी। तो मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए थी। मुझे एक बात पता था कि 25 साल की एज में ना वर्ल्ड ट्रैवल करने में ज्यादा मजा आएगा कंपेयर टू 65 साल की एज में। तो मुझे कुछ ऐसा करना था जो हट करो, जो हट करो, क्योंकि मैंने जॉब में डीमेरिट्स देखा था कि वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मुझे कई सालों पढ़ाई करना पड़ेगा, कई लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे पढ़ाई के ऊपर, और उसके बाद जाकर, मतलब मेरे एक फ्रेंड है जिसने 20 लाख रुपए पढ़ाई में खर्च करके इंजीनियरिंग कंप्लीट की, आज वो 25,000 रुपए की जॉब करता है। भाई 25 लाख रुपए को बैंक में भी डाल देता ना, तब भी महीने का 25,000 रुपए से ज्यादा उसे आता, राइट? तो जब मैंने ये चीज देखा, मैंने देखा बहुत स्लो ग्रोथ है। मतलब सोचो आज उसे 4 साल हो चुका है, और 4 साल से उसकी सैलरी 20,000 से स्टार्ट हुई थी, 25 पे अटका पड़ा। कोविड के टाइम पे तो जॉब सेट आने की बात हो गई थी, लॉकडाउन के टाइम पे मतलब अनसर्टेनिटी भी बहुत ज्यादा है, और अपने बॉस पे डिपेंडेंट है, गाली सुनते रहता है, टेंशन में रहता है, रात को अगर ड्रिंक करता है बोलता है बहुत स्ट्रेस चल रहा है लाइफ में, अपनी हेल्थ को खराब कर रहा है। तो ऐसी लाइफ मुझे नहीं चाहिए थी। मुझे तो डिमेरिट्स दिखा कि यार इतना टाइम लगाकर, इतने लाखों करोड़ रुपए लगाकर आपको 25-30 हजार रुपए का जॉब मिल रहा है और आप बॉस पे डिपेंडेंट हो, तो मुझे नहीं चाहिए थी ऐसी जॉब, राइट? और ऐसा रीजन क्या है, मतलब रीजन क्या है कि इतना कम इनकम मिलता है? देखो जॉब बुरा नहीं, सिचुएशंस बुरी क्रिएट हो चुकी है। इंडिया में आज के टाइम पे 70% यंगस्टर्स है। इस 150 करोड़ के पॉपुलेशन में 70% यंगस्टर्स है, और एक चीज क्लियर हो गया है कि हर किसी को पढ़ाई करके डिग्री लेना है, जिस वजह से हर एक इंसान के पास डिग्री है। आज के टाइम पे इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, ग्रेजुएशन की डिग्री यूं मिल जाती है लोगों को, यूं मिल जाती है। लोगों के पास इंजीनियरिंग करना है, पैसे नहीं है, बैंक यूं स्टूडेंट लोन देता है, जिस वजह से इतने सारे इंजीनियर्स हैं कि इतना ज्यादा सप्लाई है इंजीनियर्स का, जितना मार्केट में डिमांड भी नहीं है। जितना मार्केट में डिमांड भी नहीं है उससे ज्यादा सप्लाई है, और इसका फायदा कंपनीज उठाती है। कंपनीज को पता है कि उन्हें 5 लोग चाहिए हायर करने के लिए, 100 लोग फॉर्म फिल करेंगे, तो उनको पता है कि यार सैलरी कम दो, जो कम सैलरी में आ रहा है उसका फायदा उठाओ, राइट? जिस वजह से लोग 25-25, 30-30, 15-15 हजार रुपए की जॉब के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट में सप्लाई ज्यादा है और डिमांड बहुत कम है।
राइट, डिमांड बहुत कम है। तो ये रीजन है जिस वजह से लोगों को कम पैसा मिल रहा है। तो मुझे ये समझ में आ गया था कुछ हटके करना पड़ेगा। अगर मैं यही प्रोसेस को फॉलो करूंगा तो आने वाले टाइम पे मैं एक ट्रैप में फंस जाऊंगा, आने वाले टाइम में मैं एक ट्रैप में फंस जाऊंगा। मैंने कई फैक्ट्स देखे थे। देखो आज के टाइम पे अगर मैं आपको बताऊं तो इंडिया में कई सारे इंप्लॉयज है जिनको 15,000 रुपए तक की सैलरी नहीं मिल रही, 15,000 रुपए तक की सैलरी नहीं मिल रही। अगर मैं बात करूं, अगर आप इंडिया में 25,000 रुपए महीने की सैलरी पे हो, 25,000 रुपए महीने का कमा रहे हो, मतलब डेली का 1,000 रुपए भी नहीं होता, 25,000 रुपए कमाते हो, तो आप टॉप 10% इनकम अर्नर में हो, टॉप 10% में हो इंडिया के। और अगर आप महीने का 50,000 रुपए का सैलरी अर्न कर रहे हो, 50,000 रुपए का गवर्नमेंट जॉब है आपका, तो आप इंडिया के टॉप 1% इंप्लॉयज में हो। इंडिया के टॉप 1% इंप्लॉयज 50,000 या उससे ज्यादा कमाते हैं, 10% इंप्लॉयज 25,000 से ज्यादा कमाते हैं, और उसके बाद वाले लोग 15,000। मतलब मार्केट का जो रियलिटी है बहुत बुरा है। मैंने जब देखा, मैंने एक और फैक्ट आपके साथ शेयर करता हूं। मैंने देखा गूगल पे सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में, रेलवे एग्जाम्स के बारे में। करोड़ों लोग फॉर्म फिल करते हैं, करोड़ों लोग। कुछ लोगों का एग्जाम्स निकल जाता है, उनको हीरो बना दिया जाता है, हम उनकी स्टोरी सुनते हैं, हम उनसे इंस्पायर होते हैं। बट मुझे एक बात बताओ ना यार, 1 करोड़ में अगर 10,000 लोग का जॉब लग भी गया, तो व्हाट अबाउट 99,90,000 पीपल? उनकी लाइफ का क्या, उनका क्या, जिन्होंने 10-10 साल दिया, उनको क्या मिलेगा? और जब मैंने ये रियलिटी देखा ना, तो मुझे उस 99,90,000 का पार्ट नहीं बनना था, मुझे नहीं बनना था। और जो 5% लोग होते हैं ना, वो उस चीज का पार्ट नहीं बनते। देखो अगर आपको कुछ अलग करना है, इफ यू वांट समथिंग यू हैव नेवर हैड, अगर आपको लाइफ में कुछ ऐसा चाहिए ना जो आज तक आपके पास नहीं था, यू हैव टू डू समथिंग यू हैव नेवर डन इन लाइफ। आपको अगर लाइफ में कुछ ऐसा चाहिए जो आपके पास कभी नहीं था, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने आज तक नहीं किया है। मुझे लाइफ में एक अच्छा घर चाहिए था, एक अच्छी गाड़ी चाहिए थी, वर्ल्ड ट्रैवल करना था, एक अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए थी। और मुझे पता था कि मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा अगर मुझे ये सारी चीजें चाहिए, तो जो आज तक मैंने नहीं किया है या किसी और ने नहीं किया है। अगर मैं वही करूंगा जो दुनिया करते आ रही है, तो मुझे वही मिलेगा जो दुनिया को मिला है। मुझे वो नहीं चाहिए था, राइट। मुझे वो चाहिए था जो उन 5% लोगों को मिला है, एक अच्छी लाइफ, एक फ्रीडम। और आज आपको भी डिसीजन लेना पड़ेगा। मैं ना आपको वो माइंडसेट देना चाह रहा हूं। देखो स्किल सेट ना दुनिया में आपको हजारों लोग सिखा देंगे, यूट्यूब पे भरा पड़ा है वीडियो। लाइफ में आप मेहनत खुद कर लोगे, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है माइंडसेट। अगर आपके पास एक राइट माइंडसेट नहीं होगा ना, आपको कितने ही स्किल सिखा दिया जाए, आपको एक बड़ा बिजनेस ओपन करके भी दे दिया जाएगा ना, तो आप उसे बंद करवा दोगे, क्योंकि आपके पास एक राइट माइंडसेट नहीं है। और आज मैं आपको माइंडसेट देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इस बूट कैंप से ना आप कुछ लेकर जाओ या ना जाओ, वो माइंडसेट लेकर जाओ। क्योंकि अगर आपके पास एक राइट माइंडसेट है ना, तो यू विल बी अनस्टॉपेबल, आप अनस्टॉपेबल बन जाओगे, आप अपने लाइफ में कुछ भी अचीव कर जाओगे। और आपको एक राइट माइंडसेट लेकर जाना है कि अगर आपको लाइफ में कुछ ऐसा चाहिए जो आज तक आपके पास नहीं था, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आज तक आपने नहीं किया है। अब देखो करियर ऑप्शंस की बात करें तो मेरी लाइफ में मुझे क्लियर हो गया था कि जॉब मेरे लिए करियर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैं उतने ज्यादा कंपटीशन में नहीं जा सकता, मेरे पास लाखों रुपए पढ़ाई में लगाने के लिए नहीं है, मेरे पास कई सालों नहीं है। तो ऑप्शन सिर्फ दूसरा बचता था, बिजनेस, राइट। ऑप्शन सिर्फ दूसरा बचता था एंड दैट वाज बिजनेस, कि यार अगर आपको कुछ करना है तो बिजनेस ही करना पड़ेगा, राइट। उसके सिवा कोई दूसरा ऑप्शन मेरे पास नहीं था। अब अगर मैं बिजनेस की बात करूं, तो यार बिजनेस भी ना मजेदार तो होता है पर इतना आसान नहीं होता। मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ बिजनेसमैन के बारे में। मैंने मैक्सिमम बिजनेसमैन को देखा, लोग लखपति करोड़पति है, मतलब बहुत पैसा है बिजनेसमैन के पास। एक बार सोचो ना यार, अपने घर के आसपास कुछ ऐसे लोगों को देखो जो आज के टाइम पे जो फैक्ट्री ऑन करते हैं, या जिनके बहुत सारे ट्रांसपोर्ट्स के बिजनेस है, या कोई भी बिजनेस है, आज उनकी लाइफ कैसी है? बहुत अच्छी है। एक अच्छे घर में रहते हैं, एक अच्छी गाड़ी ड्राइव करते हैं, ट्रेवल करते हैं, राइट। एक अच्छी लाइफस्टाइल है, सिक्योरिटी है। और मैंने देखा 90% ऑफ द एसेट्स, मतलब मैं जब रास्ते से जाता था, मैं बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखता था, तो मैं देखता था वो सारी चीजें ओन्ड बाय है बिजनेसमैन। उस सारे प्रॉपर्टीज को, सारे एसेट्स को कौन ओन कर रहा है? बिजनेसमैन। आज मार्केट में कई सारे ट्रक्स चलते हैं, आपने देखा है, ट्रांसपोर्ट का काम है। आप कई सारे बड़े बड़े बिल्डिंग्स देखते हो, आप कई सारे मॉल्स देखते हो, कौन ऑन करता है उसे? एक बिजनेसमैन। तो देखो अगर बिजनेसमैन के बारे में बात करूं, तो यार ये तो क्लियर था कि वो लखपति करोड़पति होते हैं, एक अच्छी लाइफ होती है, लाइफ में सिक्योरिटी होता है, काफी सारे एसेट्स होते हैं। पर रीजन क्या था कि लोग बिजनेस स्टार्ट नहीं करते? जब हम सबको पता है कि यार बिजनेस अच्छा ऑप्शन है, बिजनेस में अच्छी लाइफ होती है, फिर भी लोग क्यों नहीं स्टार्ट करते? आपको पता है सबसे पहला चीज है फियर ऑफ फेलियर। लोग डरते हैं। देखो डर एक ऐसी चीज है ना जो आपको लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ने देता।
और लोग सबसे ज्यादा डरते हैं बिजनेस करने से कि यार डूब गया तो, क्योंकि जॉब बहुत सिक्योर है ना, एक बार जॉब लगा 30 दिन काम करना है, एट द एंड सैलरी मिल गई, कोई मतलब नहीं है। बट बिजनेस क्या पता डूब जाए, नहीं चले, तो डर है। दूसरा, देखो जॉब में ना आपके पास स्किल्स नहीं भी हो ना ज्यादा, तब भी काम चल जाएगा। आपको टाइपिंग करना आता है, आपने थोड़ा सा सीख लिया, आप टाइपिंग कर रहे हो बैठ के, चल रहा है। बट बिजनेस में कई सारी स्किल्स चाहिए होती है, अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आप फेल हो जाओगे। तो लोगों के पास स्किल्स नहीं है, और स्कूल्स में कभी सिखाया नहीं जाता। लोगों के पास पेशेंस नहीं है। अब देखो जॉब में क्या है, आज काम किया 30 दिन बाद सैलरी मिल गई। बट बिजनेस में कई बार क्या होता है, 2-4 महीनों से बिल्ड करने में लग जाता है, कई बिजनेस को सालों लग जाता है। तो पेशेंस नहीं है, रुक नहीं सकते, तुरंत पैसा चाहिए। सर कुछ ऐसा बताओ आज पैसा आ जाए, आज पैसा आ जाए, राइट, आज के आज पैसा आ जाए। यार बच्चे को पैदा होने पे भी ना 9 महीने लगता है, और लोग सोचते हैं आज का आज पैसा आ जाए। इसके सिवा सराउंडिंग्स, हमारा सराउंडिंग कैसा है। देखो जब मैंने बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा, मैं आपको बताता हूं, मेरे आसपास के सारे दोस्त ना गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, और कुछ लोग थे तो ऑलरेडी जॉब कर रहे थे। अब उन्होंने तो बहुत मजाक उड़ाया, क्योंकि यार उनके लिए बिजनेस करना एक बहुत डिफरेंट चीज थी। मैं एक ऐसी सोसाइटी, ऐसे सर्कल से बिलोंग करता था जहां आसपास सारे लोग जॉब कर रहे थे, छोटे मोटे दुकान को खोलकर बैठ रखे थे। तो सराउंडिंग्स नहीं होता। और हम हमेशा पूछते हैं कैसे लोगों से, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, जो लाइफ में नहीं कर रहे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आज के टाइम पे आपको क्रिकेटर बनना है तो आप किससे सीखना चाहोगे, सचिन तेंदुलकर से या अरिजीत सिंह से? लोग बोलेंगे सर क्या पागल वाली बात कर रहे हैं, ऑफकोर्स सचिन तेंदुलकर। अरिजीत सिंह तो सिंगर है ना सर। तो भाई जब आपको क्रिकेट खेलना है तो आप किसके पास जाते हो, क्रिकेटर के पास। तो सिंपल सी बात है ना, जब हमें बिजनेस करना होता है तो हमेशा गलत इंसान पास जाते हैं, ऐसे लोगों के पास जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, जो अनएम्प्लॉयड है, और उनसे पूछते हैं कि क्या हम बिजनेस कर ले, ऐसे कर ले वैसे कर ले। तो वो क्या करेंगे, आपको गाइड कर सकते हैं? नहीं। ये गलती हम करते हैं जो मैंने किया। मैंने अपने ऐसे दोस्तों से पूछा जिस वजह से मुझे भी डर लग रहा था, मेरा भी एक रीजन बन चुका था कि मैं बिजनेस नहीं स्टार्ट करने का सोच रहा था। बट एक तरफ मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन था भी। अब अगर मैं बात करूं ट्रेडिशनल बिजनेस की, देखो जब हम बिजनेस स्टार्ट करने का सोचते हैं तो ये चीज क्लियर है कि हमें लाखों रुपए चाहिए, लाखों रुपए चाहिए। मैं एक बात बताता हूं, बिजनेस में एक सिंपल सी चीज होती है, अगर आपको हजारों में कमाना है तो लाखों में लगाना पड़ेगा, और लाखों में कमाना है तो करोड़ों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो जब मैंने बिजनेस करने का सोचा तो मुझे समझ आया यार बिजनेस में आपको तो पैसा चाहिए, आपको प्रोडक्ट्स चाहिए, आपको एडवर्टाइजमेंट देखना पड़ेगा, आपको कस्टमर्स चाहिए। मैं एक एग्जांपल से बताता हूं, अगर एक छोटे से छोटे लेवल से बिजनेस स्टार्ट करे, जो मैंने सोचा था कि एक ऐसा करते हैं, फोन का कवर का दुकान खोल लेते हैं, राइट, फोन के कवर्स का दुकान खोल लेते हैं। तो मैंने देखा यार 5-6 लाख रुपए मुझे लगेगा एक दुकान रेंट करने में, उसको सिक्योरिटी देना पड़ेगा, वहां फर्नीचर बनाना पड़ेगा, और प्रोडक्ट्स खरीद के लाने पड़ेंगे। तो 5-7 लाख रुपए का मेरा इन्वेस्टमेंट लगेगा। फिर मुझे एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा कि मेरा दुकान इस चीज के लिए है, जगह जगह पोस्टर्स लगाने पड़ेंगे, और फिर कस्टमर्स आएंगे तो मैं पैसा कमाऊंगा। अब इन्वेस्टमेंट कितना का था, 5 से 10 लाख रुपए का था, इनकम 20 से 30 हजार रुपए। मतलब एक छोटे से छोटे बिजनेस में 5 से 10 लाख लगाना पड़ता है। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, आज के टाइम पे एक रिक्शा वालों को आप देखते होंगे कितना कमाता है, महीने का 10-15 हजार रुपए। बट 10-15 हजार रुपए कमाने के लिए उसने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है ई रिक्शा पे, राइट। 2 लाख रुपए में आता है आज के टाइम पे एक इलेक्ट्रिक रिक्शा। 2 लाख रुपए लगाकर वो महीने का 10 से 15 हजार रुपए कमा रहा है। मतलब छोटे से छोटा बिजनेस, रिक्शा चलाने का बिजनेस स्टार्ट करोगे ना भाई, तो 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लग जाता है। तो मुझे समझ आया बिजनेस लो लेवल से भी स्टार्ट करे तो कहां से लाएंगे पैसा, क्योंकि मैंने बताया मेरे पास कॉलेज में देने के लिए पैसा नहीं था। मेरे पास कॉलेज में देने के लिए पैसा नहीं था, मेरे घर के फाइनेंशियल कंडीशंस बुरे थे। तो यार मैं लाखों रुपए बिजनेस में कैसे लगा दूं? तो आई हैड नो ऑप्शंस। अच्छा बड़े बिजनेस की बात करते हैं, अब सपने तो मेरे बड़े थे कि यार मुझे लाखों रुपए कमाना है महीने का। तो लाखों कमाने के लिए मैंने क्या बताया आपको, करोड़ों में इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब मान लो आपको हजारों में कमाना था तो आपने दुकान खोल लिया कवर बेचने का। अब अगर आपको लाखों में कमाना है तो आप फैक्ट्री लगा लो कवर बनाने का। आप ज्यादा से ज्यादा कवर्स बनाओ फोन के, उसके बाद बनाकर एडवर्टाइजमेंट करो, और उसके बाद कस्टमर्स आएंगे खरीदेंगे। तो इन्वेस्टमेंट कितना है फैक्ट्रीज खोलने में? ऑफकोर्स 2 से 5 करोड़ रुपए। प्रॉफिट कितना है? ऑफकोर्स ज्यादा है, 2-3 लाख रुपए। बट मेरे पास तो 2-3 लाख लगाने का नहीं था बिजनेस में, तो मैं 2-5 करोड़ रुपए कहां से लगाता? तो ये दोनों ऑप्शंस मेरे पास नहीं थे, और मैक्सिमम लोगों के पास नहीं होते। मुझे पता है इस मीटिंग में कई सारे स्टूडेंट्स बैठे होंगे, कई सारे ऐसे लोग होंगे जो हाउसवाइफ होगी, या ऐसे लोग होंगे जो जॉब कर रहे होंगे, और जो बोल रहे होंगे कि सर आपने सही बोला, मैं मानता हूं कि जॉब हमारे लिए उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, बिजनेस में हम ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, पर देखो ना सर बिजनेस में लाखों रुपए लग रहे हैं, लाखों रुपए हम कहां से लाए? ऑफ कोर्स मुझे पता है ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बिजनेस करने के लिए हमें बड़े इन्वेस्टमेंट चाहिए होते हैं, मार्केट में उधार देना पड़ जाता है।
24/7 काम करना पड़ता है। अब एक दुकान ऐसा थोड़ी है कि संडे को नहीं खोलेंगे, 7 का 7 दिन दुकान खोलना पड़ता है, सुबह खोलना पड़ता है, रात को बंद होता है, दिन में 12-12 घंटा काम करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बनाने पड़ते हैं, कस्टमर्स बनाने पड़ते हैं, तो बहुत टेंशन, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। लेकिन हाई रिस्क है, रिस्क बहुत है, पर पैसा भी बहुत है, राइट। अब इतना रिस्क सोचो यार, जब मैं ग्रेजुएशन में था तो मेरे लिए था क्या? नहीं। और मुझे पता है इतने रिस्क के वजह से लोग स्टार्ट नहीं कर पाते, बट डोंट वरी, इस पूरे बूट कैंप में ना आपको हम ऐसे सॉल्यूशन देने वाले कि आपको इतने रिस्क लेने की जरूरत नहीं है और आप ह्यूज मनी भी कमाओगे, राइट। सो डोंट वरी अबाउट इट। अब देखो यार, जैसे कि मैंने बताया, एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि देखो यार, लास्ट 50 साल में, देखो लास्ट 50 साल में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी चीजें बदली है। लोगों का कपड़ा पहनने का तरीका बदल गया। आप देखो यार, मैंने डिफरेंट टाइप का टी शर्ट पहना, अलग शर्ट पहना हुआ, इसमें कॉलर है, यहाँ पे डिफरेंट कॉलर है। अब पहले के जमाने में क्या आता था? डिफरेंट कॉलर, डिफरेंट टाइप के कपड़े। पहले के टाइम पे लोग कुर्ता पहन लेते थे व्हाइट कलर का, अब कलरफुल टी शर्ट्स आ गए। मतलब कपड़ा पहनने का तरीका बदल चुका है। अच्छा, ट्रैवलिंग का तरीका बदल चुका है। आपको पता है, आज से 500 साल पहले की बात करें, अगर किसी राजा को कहीं से कहीं ट्रेवल करना होता था, वो घोड़े पे बैठकर जाता था। आज के टाइम पे कोई घोड़े पे बैठकर जाएगा, आप हंसोगे। लोग फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं, ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, खुद की गाड़ी से ट्रैवल करते हैं। मतलब वे ऑफ ट्रैवलिंग भी बदल चुका है। अच्छा, वे ऑफ लिविंग भी बदल चुका है। पहले के टाइम पे लोगों को घर में लगता था हाथ से पंखा घुमाते थे, आज लोगों को घर पे एसी चाहिए। जीने का तरीका बदल चुका है लोगों का। तो सेम तरीके से पैसा कमाने का तरीका भी बदल चुका है। पता है आपको, पिछले कई सालों में पैसा कमाने का तरीका भी बदल चुका है। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। देखो, हर कुछ सालों में ना, हर कुछ 10 सालों में इंडस्ट्रीज बदलती है। 1950 में प्लास्टिक इंडस्ट्री बहुत बूम पे था, नई नई पाइपलाइंस बिछ रही थी, नए नए रोड बन रहे थे, तो बहुत बूम पे था प्लास्टिक इंडस्ट्री। उसके बाद आया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मतलब गाड़ियां आई, आपको पता होगा, ट्रांसपोर्टेशन आया, जिस वजह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत बूम पे थी। आप सब जानते हो या नहीं जानते हो, अमेरिका के एक बिजनेसमैन थे हेनरी फोर्ड, जो कि फोर्ड कार के उन्होंने फोर्ड कार के फाउंडर थे। वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सबसे बूम पे थी। इसके बाद आया ऑयल इंडस्ट्री। जब ऑयल इंडस्ट्री आया तो जो लोग ऑयल में डील कर रहे थे, क्योंकि अब गाड़ी चलाने के लिए तेल चाहिए, ये इंडस्ट्री बूम पे आई, कई लोगों ने पैसा कमाया। फिर आया इंजीनियरिंग मेडिकल इंडस्ट्री। देखो, गाड़ी आ चुकी तो रोड तो चाहिए यार, राइट। इंजीनियरिंग मेडिकल इंडस्ट्री आया, नई नई दवा बनना स्टार्ट हो गई। इसके सिवा इंजीनियर्स आए, रोड और क्या क्या चीजें, ब्रिजेस, नई नई घर बनने स्टार्ट हुए। तो ये बूम पे आया। जो इंजीनियर्स बने, जिन्होंने मेडिकल किया, वो कई पैसा उन्होंने कमाया। अच्छा, फिर 1990 आया, आपको पता होगा, कंप्यूटर इंडस्ट्री आई। उस टाइम पे जिन्होंने कंप्यूटर में बिजनेस स्टार्ट किया, उन्होंने कई पैसा कमाया। बिल गेट्स उस टाइम पे बहुत अमीर बन गए थे, राइट। फिर 2000 में मोबाइल इंडस्ट्री आया, जो लोग मोबाइल इंडस्ट्री का पार्ट बने वो काफी अमीर बन गए। फिर 2010 में इंटरनेट बिजनेसेस आए, जो जो लोग इंटरनेट बिजनेस का पार्ट बने, आप सब जानते हो, आज के टाइम पे जेफ बेजोस, उन्होंने अमेजोन स्टार्ट किया था, एक इंटरनेट कंपनी, वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। तो पिछले कुछ सालों में बिजनेस करने का तरीका बदल चुका है और कई सारी इंडस्ट्री आई जो बूम पे थी। और अभी के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो इंटरनेट इंडस्ट्री बूम पे, सब कुछ बदल चुका है। आज हर एक चीज इंटरनेट से होता है। सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूं, आज आप इस मीटिंग को इंटरनेट की वजह से अपने फोन में बैठ के अटेंड कर पा रहे हो। क्या आज से 20 साल पहले ये पॉसिबल था? नहीं। सोचो कितना कुछ बदल चुका है। आज आपको कुछ खरीदना होता है, आप अमेज़न से खरीदते हो। आपको कुछ खाना होता है, आप स्विगी और जोमेटो से ऑर्डर कर लेते हो। अच्छा, आपको होटल बुक करना होता है तो आप ओयो में जाकर कर लेते हो, राइट। घर बैठे ओयो ऐप से आप होटल बुक कर लेते हो। तरीका बदल चुका है। आज के टाइम पे ई कॉमर्स इंडस्ट्री बूम पे, कई सारी कंपनीज, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, बड़ी बड़ी कंपनीज बने जा रही है। आज के टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग बूम पे, आज के टाइम पे ड्रॉप शिपिंग बूम पे। ये कुछ ऐसे बिजनेसेस है जिस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको लाखों करोड़ों रुपए नहीं चाहिए, पर स्टार्ट करके आप इस बिजनेस से लाखों करोड़ रुपए जरूर कमा सकते हो, क्योंकि बिजनेस करने का तरीका बदल चुका है। आज के टाइम पे सबसे पावरफुल वेपन अगर है आपके हाथ में तो वो आपका स्मार्टफोन है। यस, आपका स्मार्टफोन सबसे पावरफुल है और स्मार्टफोन के थ्रू आप बिजनेस डेवलप कर सकते हो। स्मार्टफोन के थ्रू आप पैसा कमाने स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि पिछले 50 साल में जिस तरीके से कपड़ा पहनने का तरीका बदल गया है, रहने का तरीका बदल चुका है, ट्रेवल करने का तरीका बदल चुका है, वैसे ही पैसा कमाने का तरीका बदल चुका है। आज के टाइम पे ऐसे लोग हैं जो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के साथ आते हैं। कौन है आज के टाइम पे एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर होता कौन है? देखो, ऐसा इंसान जो कुछ ऐसे इनोवेशंस करता है, ऐसे आइडिया पे काम करता है
जिससे कि वो एक सोसाइटी में भी चेंज लाता है और अपनी लाइफ को भी इंप्रूव करता है, राइट? अपनी लाइफ को भी इंप्रूव करता है, एक अच्छी इनकम जनरेट कर पाता है, लोगों की हेल्प कर पाता है। आज के टाइम पे अगर एंटरप्रेन्योरशिप की बात करूं तो ये काफी बूम पे। इस दशक में इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सरकार जो बड़े पैमाने पर बदलाव कर रही है, उसके 3 अहम पहलू हैं। मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे आज के टाइम पे जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी, वो भी एंटरप्रेन्योरशिप को, ऑनलाइन बिजनेस को काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। जियो ने आज के टाइम पे लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिया, क्यों? क्योंकि जो फ्यूचर है वो इंटरनेट बिजनेस का है, राइट? और आज से 3.5 साल पहले मुझे इसी इंटरनेट बिजनेस के बारे में पता चला था, जिसने मेरी लाइफ को बदल दिया। इवन अगर मैं बात करूं, ही इज चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। पूरी दुनिया के अंदर, दिल्ली के अंदर जो प्रयोग हो रहे हैं उसकी चर्चा हो रही है। एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस शुरू हो रही हैं। 9वीं क्लास के, 10वीं, 11वीं, 12वीं क्लास के बच्चों को बिजनेस करना सिखा रहे हैं। सोचो तुम्हारे पास 500 रुपए हैं तो इसको कैसे प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करोगे? 10 बच्चे एक साथ आ जाते हैं तो 500 रुपए 5000 रुपए बन गए। और मैं आपको यकीन दे, आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो कई सारे स्कूल्स में 8, 9, 10, 11, 12 में बिजनेसेस के बारे में पढ़ाया जा रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि दिस इज द फ्यूचर, दिस इज द फ्यूचर, राइट? कई सारे लोग हैं जिन्होंने शायद बहुत पहले अपना 9, 10, 11, 12 कंप्लीट कर लिया था, उनको इस सारी चीजों के बारे में नहीं पता है। बट ऑफ कोर्स आप अलग से भी सीख सकते हो। एंटरप्रेन्योरशिप में देखो फायदा क्या होता है, आप क्या क्या सीखते हो? आप रिस्क टेकिंग, आपके अंदर एबिलिटी आ जाती है। देखो लोग ना रिस्क लेने से डरते हैं, आपके अंदर एक एबिलिटी आ जाता है जहां आप रिस्क लेना स्टार्ट कर देते हो। आपके अंदर जो फियर ऑफ फेलियर है, जो डर है कि यार अगर मैंने किया मैं फेल हो गया, तो वो कम हो जाता है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव होती है। मैंने बताया आज से 3-3.5 साल पहले मुझे लोगों से बात करने में डर लगता था, आई वॉज इंट्रोवर्ट। आज कई लाखों लोगों को ट्रेंड कर चुका हूं, आज ऐसी पर्सनालिटी डेवलप हो गई है कि कहीं पे भी डर नहीं लगता, कहीं पे भी शर्म नहीं आता, क्योंकि कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया है। ये चीजें डेवलप होती है। इसके सिवा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हो जाती है, आप लोगों से बात करना सीखते हो, लोगों को समझाना सीखते हो, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव होता है। जब आप पैसा कमाते हो तो आपकी लाइफस्टाइल भी अच्छी होती है। व्हाट इट प्रोवाइड्स, क्या मिलता है एंटरप्रेन्योरशिप करके? एंटरप्रेन्योरशिप में जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है दैट इज कि आप यहाँ पे पार्ट टाइम या फुल टाइम में काम कर सकते हो। देखो एक एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो खुद से खुद के लिए काम करता है। मतलब वो किसी और के लिए काम नहीं करता, वो किसी और के सपनों के लिए नहीं, वो खुद के सपनों के लिए काम करता है। तो आप अपने पार्ट टाइम में, फुल टाइम में अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। इसके सिवा आप कहीं से भी काम कर सकते हो, नई स्किल सीखने का मौका मिलता है और आप वर्ल्ड के टॉप लोगों में आ सकते हो। मतलब कि टॉप 10%, टॉप 5% लोगों की कैटेगरी में आ सकते हो पैसे कमाकर, राइट? अब इसी को देखते हुए हमने कम्युनिटी बिल्ड की, विनिटी। आपने इसका नाम कई जगह सुना होगा, विनिटी, 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 विनिटी का डिजिटल बिजनेस बूट कैंप। बट ये विनिटी है क्या? अब जैसा कि मैंने आपको बताया 3.5 साल पहले मुझे ये कुछ भी नहीं पता था, और उस टाइम पे मुझे लगता था कि कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है, मैं लाइफ में कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मैं करियर को लेकर काफी कंफ्यूज था, मैं अपनी लाइफ को लेकर काफी स्ट्रेस्ड आउट था, और मैं अकेला ही ऐसा नहीं था। पूरे इंडिया में कई सारे लोग हैं जो आज के टाइम पे अपने करियर को लेकर काफी परेशान है, उनको कुछ पता नहीं है कि क्या करना है लाइफ में। अब जब 3.5 साल पहले मैंने डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप को चुना, जब मैं डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप का पार्ट बना, तो मुझे एक क्लियरिटी मिल गई कि यार लाइफ में कुछ बड़ा तो किया जा सकता है। और मैंने जब उसे अपनी लाइफ, जब मैं डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप का पार्ट बना और जब मैंने करना स्टार्ट किया, तो पिछले 3.5 साल में इतनी सारी चीजें अचीव कर चुका हूं कि क्या बताऊं। वो सारी चीजें आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर देख सकते हो। जब स्टार्ट किया था कोई नहीं जानता था, आज कई सारे लोग जानते हैं, लाखों लोग जानते हैं। जब स्टार्ट किया था 1 रुपए नहीं कमाता था, आज करोड़ों के रेवेन्यू क्रिएट कर चुका हूं, लाखों रुपए कमाता हूं महीने का, राइट? और खुद ही नहीं, जब स्टार्ट किया था उस टाइम पे कोई भी नहीं था गाइड करने वाला। आज के टाइम पे कई सारे लोगों को गाइड कर चुका हूं, और इसी को देखते हुए हमने एक कम्युनिटी फाउंड की जिसका नाम है विनिटी। देखो विनिटी का जो मेन मोटो था वो क्या है, और अभी हमारा जो मोटो है वो ये है कि देखो जब मैंने स्टार्ट किया था ना, उस टाइम पे मुझे लगता था कितना मुश्किल है, पर ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पैसा कमाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये काफी आसान है। इट इज वेरी 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 सिंपल। बट ये तरीका लोगों को नहीं पता है।
और विनिटी की शुरुआत इसी माइंडसेट के साथ हुई थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ हम ये आइडियाज को शेयर करें, ये तरीके को शेयर करें जिससे कि वो अपनी डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट कर सके। आप देख सकते हो हमारा टैगलाइन भी यही है कि क्रिएट एन इनकम, क्रिएट एन इम्पैक्ट। सो हमने इस माइंडसेट के साथ स्टार्ट किया है जिससे कि लोग अपनी लाइफ में एक इनकम भी क्रिएट कर पाए और एक इम्पैक्ट भी क्रिएट कर पाए। अगर मैं विनिटी की बात करूं तो आज ये एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी है जिसमें ऑल ओवर इंडिया से कई हजारों लोग हमारे साथ एसोसिएटेड है और मोबाइल फोन के थ्रू, अपने लैपटॉप के थ्रू खुद का ऑनलाइन बिजनेस करके एक अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं। हमारे साथ आज 50 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो महीने का 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं और वो लोग आपको हमारी सोसाइटी में सिखाते हैं और गाइड करते हैं कि सेम इनकम, सेम लाइफस्टाइल आप भी अचीव कर सको। अगर विनिटी की बात करूं तो इंस्टाग्राम पे हमारे ऑलमोस्ट आज के टाइम पे 70-80 हजार लोगों की कम्युनिटी बन चुकी है, मतलब फैमिली बन चुका है। इसके सिवा 3000 से ज्यादा लोग एक्टिवली हमारे साथ ऑल ओवर इंडिया से कनेक्टेड है, ऑल ओवर इंडिया से कनेक्टेड है और 50 से ज्यादा लोग उसमें से आज के टाइम पे मिलियनर्स बन चुके हैं। एंड वी आर ऑन द मिशन, हम आज के टाइम पे एक मिशन में है कि 2025 तक हम 10,000 लोगों की हेल्प कर पाए एक अच्छी लिविंग क्रिएट करने में। और जिस तरीके से हम ग्रो कर रहे हैं, वी आर दी फास्टेस्ट ग्रोइंग कम्युनिटी इन इंटायर इंडिया। और हम जिस तरीके से ग्रो कर रहे हैं ना, मैं आज इस लाइव में बोल सकता हूं प्राउडली कि इस साल के एंड तक हम 10,000 लोगों को हेल्प कर चुके हैं ऑल ओवर इंडिया से। वी आर नॉट हियर जस्ट फॉर बिजनेस, हम सब यहाँ बिजनेस के लिए नहीं है, वी ऑल आर हियर टू बिल्ड अ लीगेसी, राइट। और आप भी उसी का पार्ट बनने वाले हो। अगर और विनिटी के बारे में आपको बताऊं तो आज हम 18 से ज्यादा स्टेट्स में 50 से ज्यादा, जैसा मैंने बताया, मिलियनर्स प्रोड्यूस कर चुके हैं। लाखों लोगों के फॉलोअर्स आज के टाइम पे हमारे साथ कम्युनिटी में है। इसके सिवा बेनिफिट क्या है विनिटी को ज्वाइन करने का? देखो, जो सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे लगता है दैट इज नो डिग्री रिक्वायर्ड। देखो, जब आज के टाइम पे अगर आप कुछ भी करने चाहो तो यू नीड अ डिग्री। 10 से 15,000 रुपए की जॉब के लिए यू नीड अ ग्रेजुएशन डिग्री, राइट। आपको ग्रेजुएशन का डिग्री चाहिए। बट यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट करने के लिए, खुद का ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कोई डिग्री रिक्वायर्ड नहीं है। दूसरी चीज, एक्सपीरियंस। अब देखो, मेरे एक फ्रेंड है जिसने लाखों रुपए लगाकर पढ़ाई कंप्लीट की और जब वो जॉब लेने गया तो उसे जॉब नहीं मिल रहा था, ये बोलकर कि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, राइट। बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास अगर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है डिजिटल फील्ड से रिलेटेड या ऑनलाइन फील्ड से रिलेटेड, तब भी आप हमारे साथ काम को स्टार्ट कर सकते हो। इसके सिवा आपको कुछ ओपन माइंडेड लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा, आपको अपना नेटवर्क बिल्ड करने का मौका मिलेगा उन लोगों के साथ जो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं। आप यहाँ अपना इन फ्यूचर पैसिव इनकम भी क्रिएट कर सकते हो। देखो, पैसिव इनकम क्या होता है? बेसिकली 2 तरीके की इनकम सोर्स होती है। एक होता है एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम मतलब ऐसा इनकम जिसके लिए आप एक्टिवली काम करते हो, और दूसरा होता है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम इसका मतलब ये हो गया कि जिसके लिए आप एक्टिवली काम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई रियल एस्टेट है, आपने एक फ्लैट खरीद रखा है और आपको उसका 25,000 रुपए रेंट आता है, तो क्या आप उसके लिए काम कर रहे हो? नहीं। दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। तो सेम टाइम की इनकम आप अपनी डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में बना सकते हो, तो वो फायदा होता है विनिटी का पार्ट बनने का। आज के टाइम पे कई सारे लोग हैं ऑल ओवर इंडिया से जो हमारे साथ महीने का 40-50 हजार लाख रुपए का पैसिव इनकम बिल्ड कर चुके हैं। आपको फेम मिलता है, आपको रिकॉग्निशन मिलता है, कई लोग आपको जानते हैं, आप अपना ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट करते हो। इसके सिवा जो मुझे एक सबसे अच्छी बात लगती है विनिटी के, दैट इज टाइम फ्रीडम। देखो, कई सारे लोग हैं जो भी शायद जॉब कर रहे होंगे, या हो सकता है पढ़ाई कर रहे होंगे, या हो सकता है घर पे खाली बैठे होंगे, उनके पास कुछ भी नहीं होगा। तो उन लोग के पास ऑप्शन है कि वो अपने टाइम के अकॉर्डिंगली यहाँ काम कर सकते हैं। अगर आप पार्ट टाइम में काम करना चाहते हो, आप पार्ट टाइम में कर सकते हो। आप फुल टाइम में काम करना चाहते हो, फुल टाइम में कर सकते हो। अपने टाइम के अकॉर्डिंगली आप यहाँ काम कर सकते हो, राइट। इसके सिवा आपको यहाँ गुड लाइफस्टाइल मिलता है, मतलब हम सब ट्रिप भी प्लान करते हो और कई सारी चीजें प्लान करते हो। आपको विनिटी के बारे में आगे जाकर पता चलेगा, आप विनिटी के पेज पर भी जाकर देख सकते हो। तो एक अच्छी लाइफस्टाइल अपने लिए क्रिएट करते हो। यहाँ पर आप अपने खुद के बॉस होते हो। देखो, कोई आपका यहाँ बॉस नहीं है, राइट। यहाँ पे आप अपने खुद के लिए खुद से काम कर रहे हो, अपने सपनों के लिए काम कर रहे हो। और इससे बड़ी बात, ये काफी ध्यान से सुनना, देखो मैक्सिमम लोग ना अपनी लाइफ में हिट एंड ट्रायल करते हैं, हिट एंड ट्रायल करते हैं। देखो, चाणक्य ने ना एक बात बोली थी कि जिंदगी बहुत छोटी है गलती करने के लिए। जिंदगी बहुत छोटी है खुद से गलती करने के लिए। यहाँ पे आपको खुद से गलती नहीं करना, आपको हिट एंड ट्रायल करने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा प्रूवन सिस्टम है जिस सिस्टम के वजह से 3,000 से ज्यादा लोग आज महीने का 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए कमा रहे हैं। और आप भी उसी सिस्टम का पार्ट बनते हो, जिससे कि आपको एक प्रूवन सिस्टम मिलता है, आपको कोई हिट एंड ट्रायल नहीं करना पड़ता। और एट द एंड आपकी पर्सनालिटी भी इंप्रूव होती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आप काफी ज्यादा ग्रो करते हो फॉर अ लॉन्ग टर्म, राइट। अब इसके सिवा बात करूं तो हम आपको एग्जैक्ट स्किल्स भी सिखाते हैं। देखो, जैसे कि मैंने बताया, अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो बिल्कुल भी वरीड होने की बात नहीं है।
इस चीज को डेवलप करने में जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड है वो हम आपको लाइफ लॉन्ग सिखाते हैं। आपको यहाँ पे सही डायरेक्शन मिलता है, हम आपको एग्जैक्ट डायरेक्शन देते हैं कि किस डायरेक्शन में काम करना है, और एग्जैक्ट प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करते हैं। यस, देखो डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए यू नीड अ प्लेटफॉर्म, आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए और हम आपको उस प्लेटफॉर्म से भी एसोसिएट करते हैं। इसके सिवा आपको हमारे तरफ से अनपैनल्ड मेंटोरशिप मिलता है और सपोर्ट मिलता है। यस, आपको हमारी तरफ से एक पर्सन मिलता है जो हम आपको एलोकेट करते हैं, जो आपको लाइफ लॉन्ग गाइड करता है और हेल्प करता है, सपोर्ट करता है इस ऑनलाइन जर्नी को डेवलप करने में। इसके सिवा अगर मैं बात करूं तो क्या देयर आर लॉट ऑफ पीपल, कई लोगों की सक्सेस स्टोरी है। आप विनिटी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे जाओगे, आप देखोगे, बट मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाना चाहूंगा। ही इज मिस्टर शुभम गुप्ता। ये कोरबा छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। छत्तीसगढ़ का काफी छोटा जगह है कोरबा, वहां से बिलोंग करते थे। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में थे, बिल्कुल मेरी तरह। इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी 22 साल की एज में विनिटी के साथ, और आज महीने का 2.5 लाख रुपए कमा रहे, 2.5 से 3 लाख रुपए महीने का कमा पा रहे। सोचो, पढ़ाई के साथ साथ स्टार्ट किया था अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। हमारे साथ अंकित अग्रवाल है जो बिल्कुल मेडिकल प्रिपरेशन कर रहे थे, 19 साल के थे, और मेडिकल प्रिपरेशन करते वक्त इनके एग्जाम्स क्लियर नहीं हो रहे थे, काफी लोड हो गया था घर के ऊपर, मतलब पढ़ाई के भी काफी खर्चे थे। काम को स्टार्ट किया, पाकुड़ झारखंड से बिलोंग करते, महीने का 1 लाख रुपए ज्यादा आज अपने घर बैठे बैठे अर्न कर रहे हैं। राइट, इज मिस्टर साकिब आलम, रांची झारखंड से बिलोंग करते हैं। 6,000 रुपए की जॉब कर रहे थे, 6,000 रुपए की जॉब। सोचो, उसमें से 1,000 रुपए भी खुद के लिए नहीं बचा पाते थे, और इस काम को स्टार्ट किया, विनिटी को समझा, बिल्कुल आप लोगों की तरह वेबिनार का पार्ट बने थे। आज महीने का 2.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, 2.5 से 3 लाख रुपए। और आने वाले टाइम पे आप इन लोगों से मिलने वाले हो, आने वाले टाइम पे आप इन लोगों से मिलने वाले हो, और इवन ये लोग आपको गाइड भी करने वाले, ट्रेन भी करने वाले कि इन्होंने कैसे किया और आप कैसे कर सकते हो। इज मिस्टर अंकित वैष्णव। अगर मैं इनकी स्टोरी आपने आई थिंक सुन लिया होगा पहले ही, तो इनकी बात करूं तो 9,000 रुपए की जॉब कर रहे थे। 20 साल की एज में इन्होंने विनिटी से एसोसिएट हुए, स्टार्ट किया। रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, और महीने का 3.5-4 लाख रुपए आज कमा रहे हैं। राइट, 3.5-4 लाख रुपए कमा रहे हैं, अपनी लाइफ को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। सीज ममता, यहाँ पे कई हाउसवाइफ हमें देख रही होगी, काफी गर्ल्स होगी, उनके लिए इंस्पिरेशन है। इन्होंने नागपुर से बिलोंग करती है, इन्होंने वहां से इस काम को स्टार्ट किया था, और हाउसवाइफ थी। 35 साल की एज में, सोचो यार, कई सारे लोग अपने घर को मैनेज करते रह जाते, बट इनका मन था कि यार अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाए, कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर पाए, जहां से इनके बच्चे अच्छी स्कूल में जा पाए, अच्छी पढ़ाई कर पाए। इस काम को स्टार्ट किया था, और आज महीने का ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए के आसपास घर बैठे अपने घर को मैनेज करने के साथ साथ कमा रही है। कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, इवन मेरे लिए इंस्पिरेशन है, क्योंकि 35 साल की एज में घर को संभालने के साथ साथ बिना कुछ जाने, सोचो जब आई थी, इस इंडस्ट्री का पार्ट बनी थी, इस विनिटी का पार्ट बनी थी, इनको फोन यूज करना अच्छे से नहीं आता था, इंटरनेट यूज करना नहीं आता था, सब कुछ इन्होंने यहां से सीखा है, और आज इतना अच्छा बिजनेस डेवलप कर चुकी है। सी सलोनी, नागपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करती है, महीने का 1.5 लाख रुपए कमा रही है। पढ़ाई के साथ साथ काम को स्टार्ट किया था, पढ़ाई के साथ साथ एक केक का बिजनेस कर रही थी, वो उतना प्रॉफिटेबल नहीं था, पैसा कमाना था अपने खर्चे मैनेज करने के लिए। सोशल मीडिया के थ्रू काम को स्टार्ट किया, और आज महीने का 1 लाख से ज्यादा कमा रही है, 1-1.5 लाख रुपए मंथली अर्न कर रही है। ही शीतल, रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते, एक अच्छे बिजनेस बैकग्राउंड से थे। इनके पापा का एक वेल सेटल्ड बिजनेस था, बट इनको उस बिजनेस में नहीं जाने का मन था। कई लोग होंगे मीटिंग में जो शायद अभी बिजनेस कर रहे होंगे, उनके पापा, उनको उस फैमिली बिजनेस में नहीं जाना, तो सेम इन्होंने उस फैमिली बिजनेस को छोड़कर इस काम को स्टार्ट किया। महीने का 1 से 1.5 लाख रुपए आज कमा रहे। ही इज मिस्टर फैज आलम, ये भी रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते, एक अच्छी फैमिली से थे, अच्छा बैकग्राउंड था। पापा ने बोला बिजनेस को ज्वाइन करने, बट इनको उस बिजनेस में नहीं जाना था, कपड़े का बिजनेस था, खुद का कुछ करना था, खुद का पहचान बनाना था, और इस काम को स्टार्ट किया। महीने का 3.5 लाख रुपए से ज्यादा आज के टाइम पे अर्न कर रहे हैं। एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल, मतलब मैंने बताया ना, अगर मैं आपको स्टोरी बताने बैठूं तो शायद ये मीटिंग ना 1 घंटा और लंबा चला जाएगा, बट आज मैं सबकी स्टोरी नहीं बताने वाला। बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल, आप देख सकते हो, कमलेश, तुषार, लकी एंड पलाश, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो महीने का 10, 20, 50 हजार, लाख, 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं इस बिजनेस से। यहाँ पे काफी सारी गर्ल्स होगी जो सोच रही होगी सर गर्ल्स भी कमाती है या नहीं। देयर आर लॉट ऑफ गर्ल्स, मतलब काफी सारी गर्ल्स है हमारे साथ आज महीने का, जो 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 1.5 लाख रुपए तक कमा रही है। सीज अनम खान जो महीने का 1 लाख रुपए कमा रही है, जमशेदपुर से बिलोंग करती है। राइट, तो कई सारे लोग आप देख सकते हो, तुलसी, ज्योति, समृद्धि, देयर आर लॉट ऑफ गर्ल्स जो बहुत अच्छा पैसा कमा रही है। वो सबके लिए इंस्पिरेशन है यहाँ पे, जितनी गर्ल्स है, इवन जितने बॉयज हमें अभी सुन रहे हैं ना, उनके लिए भी इंस्पिरेशन है कि अगर गर्ल्स कर सकती है तो यार आप क्यों नहीं, आपको कौन रोका है। गर्ल्स की लाइफ में आप सबको पता है काफी सारे चैलेंजेस होते हैं, घर से मना होता है, बट उसके बावजूद इन्होंने काफी कुछ अचीव किया है, और आप भी कर सकते हो। इसके सिवा बात करूं तो कई टॉप अचीवमेंट्स भी है, कई सारे लोगों ने इसी ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू, इसी डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के वजह से अपने आप को कार गिफ्ट किया है, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए तक का। आप सामने देख सकते हो, ही इज मिस्टर जतिन कामनानी।
इन्होंने इस बिजनेस को 18 साल की एज में स्टार्ट किया था और 19 साल की एज में अपने पैसों से हुंडई वर्ना 16 लाख रुपीस की कार अपने पेरेंट्स को गिफ्ट कर दिया था। और सबसे अच्छी बात यह है कि आने वाले टाइम पे आप कल के सेशन में जतिन सर से मिलने वाले हो। यस, कल का जो सेशन है वो जतिन सर ही पर्सनली कंडक्ट करने वाले हैं। ही इज फ्रॉम रायपुर छत्तीसगढ़। 18 साल की एज में इनके पेरेंट्स को ऑलरेडी वेल सेटल्ड बिजनेस था, बट इनको उस बिजनेस में नहीं जाना था, कपड़ों का बिजनेस था। इन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं यार मुझे खुद का कुछ ऑनलाइन करना है। स्टार्ट किया, 3-3.5 साल हो चुका है। कई लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। हमारी कम्युनिटी के वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर है। इन्होंने हमारे साथ मिलकर विनिटी को फाउंड किया था। आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो महीने का कई लाखों रुपए कमा रहे हैं, एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं, वर्ल्ड ट्रैवल कर रहे हैं। और ये पर्सन आपको कल खुद आकर एग्जैक्ट उस प्लेटफॉर्म के बारे में भी बताने वाला है। अब कल आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि पैसा कमाने का प्रोसेस क्या है, क्योंकि हो सकता है अब आपके मन में डाउट आने लग गया होगा कि सर विनिटी में पैसा कमाने का प्रोसेस क्या है, हमें पैसा कैसे आएगा, विनिटी काम कैसे करता है और हम कब से स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये जो भी चीजें है ना, ये सारी चीजें आपको कल एग्जैक्ट पता चलने वाली है मनी मेकिंग प्लान में। यस, कल का जो सेशन है वो ये है कि आप सीखोगे हाउ टू मेक मनी। आपको एग्जैक्ट प्लेटफॉर्म के बारे में एग्जैक्ट चीजें पता चलेगी कि कैसे आप हमारे साथ एसोसिएट होकर पैसा कमाने स्टार्ट कर सकते हो, विनिटी कैसे काम करता है। और कल का सेशन जतिन सर पर्सनली कंडक्ट करने वाले हैं। कई सारे अच्छे रिव्यूज होते हैं कल के सेशंस के, मतलब आप देख सकते हो सेशन वाज ग्रेट। मुझे सब कुछ क्लियर हो गया, क्योंकि हो सकता है यहाँ कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके मन में स्टिल डाउट होगा कि सर थोड़ा डाउट है, सर कुछ ये बता दो वो बता दो। बट देखो यार, मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, आप यहाँ पे कई सारे लोग होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि पिछले 3 साल में आपने क्या पढ़ाई की है, क्या आप मुझे आधे घंटे में बता सकते हो? ऑफ कोर्स आपका आंसर होगा नो। अगर कुछ लोग बोलेंगे हाँ सर बता सकता हूं, तो शायद आप समझा सकते होगे भाई, बट मैं नहीं समझ सकता आधे घंटे में। तो सेम पिछले 3.5 साल में हमने कैसे बिजनेस डेवलप किया, विनिटी कैसे डेवलप हुआ, इतने सारे लोग पैसा कैसे कमा रहे, ये सारी चीजें 1 घंटे में बताना इंपॉसिबल है। जिस वजह से आपके लिए हम कल भी सेशन करने वाले हैं, और कल के सेशन में आपको एग्जैक्ट वो तरीका पता चल जाएगा। जो कल का बोनस सेशन है उसमें आपको एग्जैक्ट वो प्लेटफॉर्म हम आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करने वाले, जिस प्लेटफॉर्म के साथ ये लोग पैसा कमा रहे हैं, राइट। एग्जैक्ट वो तरीका आपके साथ शेयर करने वाले। और कल का सेशन का रिव्यू एक्चुअल में काफी अच्छा होता है, तो एक्साइटेड हो जाओ कल के सेशन के लिए। कल का सेशन पर्सनली जतिन सर कंडक्ट करेंगे। अब करना क्या है, जैसे ये मीटिंग एंड होगा, जिस पर्सन ने आपको इनवाइट किया आप उनको कॉल कर लो, उनसे थोड़ा पूछ लो अगर कोई डाउट है तो। डाउट नहीं भी है, कुछ बातचीत कर लो, अगर कुछ एक्स्ट्रा जानना है तो उनसे पूछ सकते हो, आपको ऑफ कोर्स हेल्प करेंगे। दूसरी चीज, कुछ वीडियोस इस मीटिंग के बाद आपको कुछ वीडियोस प्रोवाइड होगी, वो वीडियो मांगो जिस पर्सन ने आपको इनवाइट किया उनसे, और उस वीडियो से गो थ्रू करो, क्योंकि उस वीडियो से भी आपको हमारे कम्युनिटी के बारे में और जानने को पता चलेगा। और रेडी हो जाओ डे 2 के लिए। कल के लिए अलार्म सेट कर लो, 8 बजने से 5 मिनट पहले 7:55 का अलार्म सेट कर लो, और गलती से भी कल की मीटिंग को मत मिस करना, क्योंकि कल की मीटिंग आज की मीटिंग से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। गाइज आप मेरे इंस्टाग्राम से गो थ्रू कर सकते हो मुझे जानने के लिए, मेरी लाइफ के बारे में जानने के लिए। इवन मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। आज के टाइम पे ऑलमोस्ट 50-60 हजार लोगों का एक परिवार बन चुका है। इसके सिवा थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग मी। मुझे काफी अच्छा लगा कि एकदम यूट्यूब पे मैं देख पा रहा हूँ जितने लोग स्टार्टिंग में थे अभी तक कनेक्टेड है, जूम पे अभी तक सारे के सारे लोग कनेक्टेड है। आज की ऑडियंस एक्चुअल में काफी अच्छी थी। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। टिल द टाइम टेक केयर, और कल की मीटिंग आप एग्जैक्ट 8 बजे अटेंड कर लेना। जिस पर्सन ने आपको इन्वाइट किया